मैं हूं सुदेश नैन। बात करेंगे फोरलेन पर मचे बवाल की। नेरचेक से मनाली तक फोरलेन के कारण प्रभावित ग्रामीण अब सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों पर उतरने का कारण है उन्हें जमीनों के बदले में उचित मुआवजा नहीं मिलना। अपनी मांगों को लेकर विभिन्न इलाकों से आए हजारों की संख्या में गांव वालों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि इन दिनों नेरचेक से मनाली तक फोरलेन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ग्रामीण इस प्रक्रिया में हिस्सा न लेकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उन्हें 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फोरलेन प्रभावित संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर का कहना है कि राज्य सरकार और NHAI की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ही मुआवजा लिया जाएगा, अन्यथा ग्रामीण अपनी जमीनों का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। नेरचौक से मनाली तक जितने भी किसान और स्थानीय ग्रामीण जो प्रभावित होने जा रहे हैं फोरलेन के कारण, वो आज मंडी में एक बहुत बड़ी विशाल रैली कर रहे हैं। यहाँ पर सारे के सारे किसान और जितने भी ग्रामीण हैं वो यहाँ पर इस वक्त मंडी के शेरी मंच पर मौजूद है। क्या इनकी मुख्य मांग है, इसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो संघर्ष समिति है उसके अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी मौजूद है। सर, क्या मांग है आपकी मुख्य? हमारी मांग ये है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है, जिसको कि पार्लियामेंट में तो पास कर दिया है, लेकिन ग्राउंड में प्रैक्टिकली हिमाचल में जो पहली बार लग रहा है बहुत बुरी तरह फेल हो रहा है। हमारे जितने भी माननीय हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इस कानून को बनाने के बाद भूल चुके हैं। इस कानून में प्रावधान है कि किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा, उनकी पारदर्शिता होगी, पुनर्स्थापन होगा, पुनर्वासन होगा, लेकिन कुछ भी जमीन पे उतारा नहीं जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा इस पूरे कानून की हत्या की जा रही है। जैसा कि आप 4 गुना मुआवजे की मांग करें, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आपको सिर्फ 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? क्योंकि कानून में यह प्रावधान है कि 2 से 4 गुना तो मुआवजा दिया जाना ही है। इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की रूलिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर है, कानून में ये लिखा जा रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी उलझा रहे हैं कि देखो जी ये तो कानूनी मामला है, सेंट्रल और नेशनल हाईवे का मामला है। उनके राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि भाई हमने एक बात कैबिनेट में रखी थी, वहां पर रिजेक्ट हो गई है। तो लगता है कहीं ना कहीं ये कानून इन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। खुशहाल जी, आखिरी सवाल कि जो अभी आपकी तरफ से ये रैली की जा रही है, आगे आपका क्या कदम रहेगा अगर सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है तो? देखिए जी, हम इस देश के सिटीजन हैं और जिम्मेवार सिटीजन हैं। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर पानी सर से हद से गुजर जाएगा तो हम इनके डोजर और JCB किसी भी हालात में नहीं चलने देंगे। कानून को बचाएंगे, अपने आप को बचाएंगे। से बात करें ये थे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, जिनका कहना है कि संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा और किसी प्रकार से फोरलेन का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। ETV न्यूज के लिए मंडी से कैमरा पर्सन नीरज शर्मा के साथ वीरेंद्र भारद्वाज। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये फोरलेन विवाद जिस पर आज भू मालिक विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, और वो आखिर विवाद है क्या? मंडी के नेरचौक से मनाली तक फोरलेन का निर्माण होना है, जिसके लिए जमीन का अधिग्रहण का काम इन दिनों चल रहा है। जमीन के अधिग्रहण के बदले भू मालिकों को 2 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। भू मालिकों को सर्किल रेट के तहत ये मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन जमीन मालिक जमीन के बदले 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भू मालिकों के सरकार पर यह भी आरोप है कि सरकार ने साल 2012 के बाद से सर्किल रेट को रिवाइज नहीं किया है, न ही भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के मुताबिक उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। उसी कानून में जमीन के बदले 4 गुना मुआवजे का भी प्रावधान है। भू मालिकों ने उनकी मांगे न मानने की सूरत में फोरलेन का निर्माण नहीं होने देने की चेतावनी दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र, ये कानून को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में क्या टकराव है? जब कानून बन गया है तो उस आधार पर राज्य सरकार अब भू मालिकों को मुआवजा क्यों नहीं दे रही है? जी बिल्कुल सुदेश, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और यही सवाल जो है जितने भी फोरलेन के कारण प्रभावित होने वाले ग्रामीण और किसान हैं, उनके जहन में भी यही सवाल बार बार उठ रहा है कि जब केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 में नया भूमि अधिग्रहण कानून बना दिया है, तो बावजूद इसके राज्य सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर रही है? प्रदेश के किसानों को और जितने भी फोरलेन के कारण प्रभावित होने वाले लोग हैं, उन्हें क्यों 2 गुना मुआवजा दिया जा रहा है, और वो भी पुराने कानून के तहत? ना उन्हें अन्य सुविधाएं दी जा रही है, ना उनके हित के बारे में कोई सोचा जा रहा है। यही इनकी सबसे प्रमुख मांग है कि जो 2013 में नया भूमि अधिग्रहण कानून बना है, उसके तहत इनकी